आज की वीडियो है आप सभी के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, और ध्यान भी देते हैं तो बहुत गलत तरीके से। वो सोचते हैं कि पैसा देने से बच्चों की परवरिश हो रही है, वो सोचते हैं कि उन्हें खाना देने से उनकी परवरिश ठीक हो रही है, उनको लगता है कि उनको कपड़े पहनाने से उनकी परवरिश ठीक हो रही है। तो भाई ये बिल्कुल गलत सोच है। और जिस तरीके से एक वीडियो अभय की निकल कर आ रही है, जो कि एक बैरागी रूप उन्होंने रख लिया है, वो ना संत बने हैं, ना ही किसी को अपना गुरु बनाया है, ना ही किसी के चेला बने हो, ना ही किसी को चेला बनाना चाहते हैं। वो इतने इस तरीके से वो अपने जीवन से त्रस्त हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि ज़िंदगी जो मिली है वो क्यों मिली है, वो इसके मायने ही नहीं समझ पाए। जब उनको ये समझ में आया कि उन्हें सुकून नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने बैराग रूप धारण कर लिया है, जो कि इस समय कुंभ में उनकी जो वीडियो वायरल हुई, उससे लगा कि मुझे कहीं ना कहीं उन माँ बाप को सचेत करना चाहिए जो बहुत गलत तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। मैं हूँ रजनी झांसी से। हमेशा की तरह आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप ध्यान रखें कि आप जो गलती कर रहे हैं अपने जीवन में वो ना करें। माँ बाप आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, पर इसका कितना बुरा प्रभाव उन बच्चों पर पड़ता है जो बच्चे हमारे गोदी में खेलते हैं, जन्म लेते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बोलना सिखाते हैं, पर उन्हें हम ये नहीं बता पाते हैं कि बेटा ये लड़ाई माँ बाप के बीच में हो रही है, ये थोड़ी ही देर में एक भी हो जाएंगे। जो आप झगड़ा करते हो वो पूरा परिवार देखता है, वो परिवार देखता है, फिर भी परिवार समझ जाता है, क्योंकि आपस में मियाँ बीवी की झगड़ा होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है। किसी भी भाषा में कहें तो दो पति पत्नी का झगड़ा होना यानी बच्चों पर गलत असर पड़ना, और उनके जो मानसिक संतुलन जो खोता है, जो उनका विचलित हो जाता है दिमाग, कि अगर मम्मी पापा ऐसे झगड़ते हैं तो शायद ये नहीं हो सकते। लेकिन ये बच्चों का कौन बताए बच्चों को जाकर कि ये मम्मी पापा जो आज अभी झगड़ रहे हैं 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद इनका रूप देखना, इनको जो इनका प्यार है वो दुनिया को नहीं दिखाई देता है। पत्नी रूठी है, पति अकेले में जाके मना लेता है, पर वो बच्चे नहीं देख पाते हैं, वो दुनिया के लोग नहीं देख पाते, पर झगड़ा इतनी बुरी तरीके से दिखाते हैं कि वो बच्चे समझते हैं कि दुश्मन हैं मम्मी पापा एक दूसरे के। तो भाई आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप झगड़ें, अगर आपको झगड़ना है तो झगड़ें, पर बच्चों के सामने नहीं। आपको गुस्सा होना है पर बच्चों के सामने नहीं। जैसा आपका प्यार कोई नहीं देख सकता, वैसे ही झगड़े आपके बच्चे ना देखें। अगर आपके प्यार को कभी बच्चों ने नहीं देखा है तो इस तरीके से आप मत दिखाइए बच्चों को कि आप एक दूसरे को बहुत नफरत करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के बगैर हम रह सकते हैं, हमें इनको पसंद नहीं है, मुझे इनके साथ नहीं रहना है। पत्नी को भी नहीं बोलना चाहिए कभी बच्चों के सामने कि मेरे जैसी मिली है, कोई और होती तो निभाती नहीं। इस तरीके से आप व्यवहार ना करें। पिता को भी ये सोचना चाहिए कि बच्चों के सामने ये ना बोलें कि तुझ जैसी पत्नी मुझे मिली है, मेरी ज़िंदगी नरक हो गई है। ये बच्चों पर कितना गलत असर देता है। आज अभय की वीडियो देखकर बिल्कुल लग रहा है कि बच्चे कैसी फील के साथ आज पल रहे और बड़े हो रहे हैं कि उनके दिमाग से और दिल से ये चीज़ निकल रही है कि शादी जैसा संबंध सबसे नरक जीवन है। ऐसा नहीं है। आप लोग गलत तरीके से बच्चों के सामने पेश ना आए। ये चीज़ देखकर बड़ा दुख हुआ, मुझे भी इतना दुख हुआ कि मुझे लगा है कि मुझे इस पर वीडियो आप तक पहुंचानी चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ लड़ते झगड़ते हैं और अधिकतर उनका झगड़ा होता है और फिर सालों तक या 6 महीने तक या 4 महीने तक झगड़ा नहीं होता, फिर प्यार से रहते हो, फिर झगड़ा होता है, फिर प्यार से रहते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं पति या पत्नी में डिसऑर्डर है। उस डिसऑर्डर को हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हमें दवाई लेनी चाहिए। दोनों पति पत्नी को काउंसलिंग करानी चाहिए डॉक्टर के पास जाकर के कहीं ऐसा तो नहीं है कि मानसिक रोग से आप ग्रस्त हो और उसका असर बच्चों पर जा रहा हो कि हमारे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं। अभय ने जैसा कहा है कि उसके मम्मी पापा जब वो घर लौटता है तो उसके मम्मी पापा स्कूल से लौटते समय उसके मम्मी पापा इतने झगड़ते हुए उससे मिले कि वो इतना विचलित हो जाता था कि वो दिन भर सोता रहता था स्कूल से आने के बाद। उसके बाद उन्होंने देखा कि मम्मी पापा सो गए हैं, रात्रि के 12 बजे हैं, 12 बजे के बाद वो सुबह 5 बजे तक पढ़ाई करते थे। रात्रि में वो पढ़ाई करते थे कि मम्मी पापा सो रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं हो रहा है और इनके सामने वो पढ़ाई नहीं कर सकते। तो उस
बच्चे ने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बड़ा किया, उसके अंदर जो नफ़रत भर गई शादी को लेकर, वो किस लिए कि जो मम्मी पापा आपस में झगड़ते हैं, और झगड़ने के बाद आज भी वो मम्मी पापा साथ में हैं, पर वो बच्चे ने अपना जीवन बैराग बना लिया है। उसके जीवन में गर्लफ्रेंड भी आई, पर गर्लफ्रेंड को लाने के बाद उसे ये समझ में नहीं आया कि इस गर्लफ्रेंड को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद अपने जीवन पर उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, एक फ़िल्म बनाई। वो अपनी फ़िल्म बनाकर इतना डिसऑर्डर में आ गया कि शायद उन्हें लगा कि उनका जीवन अब कोई दिशा नहीं ले रहा है। वो कोमा में चले गए। कोमा में जाने के बाद वो जो गर्लफ्रेंड थी वो छोड़कर चली गई। जब वो समझ में आया उन्हें, तो वो उन्होंने सोचा कि चलिए अपने जीवन को कुछ सुकून पाने के लिए आगे की और भी उन्हें पढ़ाई जारी रखी। ITI भी की उन्होंने, पढ़ाई करने के लिए विदेश भी गए वो। ये देखिए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा, लेकिन उन्हें सुकून नहीं मिला कहीं पर भी। उन्हें जब भी दिखाई दे रहा, हमेशा यही दिखाई दे रहा है कि लोग झगड़ते हैं, दो पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं, और पति पत्नी नहीं बनना जीवन में, शादी नहीं करना है। तो भाई अगर आप अपने बच्चे का जीवन बहुत अच्छा चाहते हैं तो हर मम्मी पापा से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के सामने ऊंची आवाज़ में बात ना करें। गुस्सा है, थोड़ा सब्र कर लें। बच्चे पढ़ने चले जाएं, उसके बाद आप डिस्कस कर लें। बच्चे कहीं ट्यूशन चले जाएं, उसके बाद आप डिस्कस करें। बच्चे कहीं बाहर घूमने निकल जाएं, उसके बाद आपस में आपको झगड़ना झगड़े, पर बच्चे आ जाएं, शांत का माहौल। पत्नी और पति, पत्नी तो फिर भी रूठी रहती है, वो पति को नहीं मनाती, पति जाके मना लेता है। चुपचाप बंद कमरे में पति पत्नी एक दूसरे को मना लेते हैं और एक दूसरे के साथ गले मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे के साथ सॉरी बोल देते हैं। पर उन बच्चों के दिमाग पर जो असर होता है वो इतना भयानक होता है कि बच्चे अपने जीवन को ही नरक बना लेते हैं। और आज अभय का जीवन देखकर बहुत दुख लग रहा है कि अभय जैसा बच्चा, इतना होनहार बच्चा, आज उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि भाई वो एक फ़ोटोग्राफ़र भी बन गए, पर फोटोग्राफ़र वो वाले नहीं बने थे जो शादियों में होते हैं, लोग फ़ोटो खींचने वाले होते। वो एक अलग तरीके के फ़ोटोग्राफ़र थे। उन्हें दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं बहुत अच्छी अच्छी, उनको फ़ोटो में कैद करके ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था। तो उनके पिता को शर्म आती थी कि उनका बच्चा फ़ोटोग्राफ़र है। तो भाई अपने बच्चा जो भी करे उस पर गर्व करो कि आपका बच्चा आपसे, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपको पसंद है बच्चा वही करे। बच्चे की पसंद है उसमें सपोर्ट करूँ, हो सकता है उसमें बहुत बड़ी चीज़ छुपी हो। हमें नहीं पता होता है कि हम क्या करवाना चाहते हैं। हमारे माँ बाप ने हमें नहीं बनने दिया जो, तो हम ये मत सोचे कि हम अपने बच्चों को भी नहीं बनने दें। हर बच्चा अपने दिमाग के साथ पैदा होता है, अपनी सोच के साथ पैदा होता है। जब वो बड़ा होता है, या तो उसको शुरू से जब हम उसके हाथ में माला पकड़ा देते हैं तो वो भक्त बन जाता है, भगवान का भक्त बन जाएगा। अगर हम शुरू से उसको गीत गाना सिखा देते हैं तो वो गायक बन जाता है। लेकिन अगर बच्चा 10 से 12 साल का हो जाए, फिर हम सोचते हैं कि बच्चे को अब दिशा देते हैं, तो बच्चा अपनी दिशा खुद ही चुन लेता है। तो हमें उसमें सपोर्ट करना चाहिए। आप बच्चे के साथ गलत व्यवहार ना करें। मम्मी पापा से कहना चाहूँगी, सबसे मेन मुद्दा जो है वो है बच्चे की चीज़ों को पसंद करो, उनके सामने झगड़ा मत करो, घर में झगड़े जैसा माहौल मत बनाओ। इससे आपके बच्चे गलत राह पकड़ लेते हैं, गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, गलत रास्तों पर चले जाते हैं। कोई बच्चा अपने जीवन से खिलवाड़ कर लेता है, कोई वैराग धारण कर लेता है। तो ऐसा मत करें कि बच्चे को ये लगता है कि ये घर नहीं है, ये नरक है। और जो बच्चे ऐसा जीवन सोच लेते हैं कि घर नरक है, तो सच में वो घर नरक बनने में देर नहीं लगती है। तो अपने बच्चों के जीवन के साथ जिएं, क्योंकि जब उन्हें दुनिया में लाए हो, जब आपका प्यार किसी ने नहीं देखा, तो झगड़ा मत अपने बच्चों को दिखाओ। अगर झगड़ा दिखाना है तो एक बार झगड़ो, अलग हो जाओ। बार बार का टॉर्चर बच्चों को मत दो। अगर आप बार बार साथ रह रहे हो, सालों तक आपका झगड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब है आप एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते हो। तो इसका असर आप अपने बच्चों पर मत पहुंचाओ। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।